फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज यानी कि पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट नंबर 1। कोई भी स्टूडेंट जो भी पॉलिटिकल साइंस से DSSB में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। साथ में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू आपको कोर्सेज मिलेंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव कॉमर्स। यदि आपको पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस का बैच चाहिए तो आप सर्च में जाएंगे, पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे और आपके सामने वहां पे इसका बैच आ जाएगा। डॉक्टर विजय सर के थ्रू ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन नोट्स के बाहर आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़े, आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो हमारे पास पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस के नोट्स अवेलेबल है, जिनको ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना होगा और ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। कंप्लीट बुकलेट जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस तरह से कंप्लीट सेट रहेगा जिसमें आपका जर्नल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन ए वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, डी नो लिमिट। कमेंट्स करिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट्स बॉक्स में। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी नो लिमिट, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जब तक वो जीतता जाए वो राष्ट्रपति बन सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अपॉइंट एंड रिमूव द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना कौन करता है? ऑप्शन ए गवर्नर कैन अपॉइंट एंड रिमूव, राज्यपाल नियुक्त करता है और उनको हटाता है, या फिर गवर्नर कैन अपॉइंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव, राज्यपाल नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, या फिर सी गवर्नर कैन अपॉइंट एंड पार्लियामेंट कैन रिमूव, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है और संसद उनको हटा सकती है, या फिर गवर्नर कैन अपॉइंट एंड असेंबली कैन रिमूव, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है और विधानसभा हटा सकती है। कमेंट्स करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है। बात हो रही है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की नियुक्ति जो है वो गवर्नर कैन अपॉइंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। किसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये राइट केवल भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है कि वो किस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ इंडिया स्टेट इन इंडिया? भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसने कभी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन।
कौन से ऐसे पूर्व राष्ट्रपति रहे जिन्होंने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कार्य नहीं किया? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल से मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे। तो ये तीनों ही हैं जो अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्थी। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? सबसे छोटे कार्यकाल में रहने वाले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये अपने कार्यकाल पर रहे। कार्यकाल में रहते हुए इनकी डेथ हुई, इसलिए सबसे कम टाइम पीरियड तक राष्ट्रपति रहने वाले अपने पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कहलाए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24 और डी 25। वर्तमान में भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट ऑप्शन है दोस्तों डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा? किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसकी लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not one of the ground for disqualifications for being election as a member of parliament? निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है? ऑप्शन ए में है फर्स्ट ऑप्शन, इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एंड गवर्नमेंट। यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार या फिर किसी और के अधीन लाभ के पद का धारण करता है, या फिर इफ द पर्सन हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या फिर इफ अ पर्सन इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है, या फिर इफ द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, ए ओनली 2, बी ओनली 4, सी 1 and 2 एंड डी 1, 2, 3। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, which among of the following authorities solved the dispute regarding the election of prime minister and president of India? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण है जो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का समाधान करता है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, बी इलेक्शन ट्रिब्यूनल, या फिर सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा प्राधिकारी है जो भारत के माननीय जो पोस्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान करते हैं?
राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उसमें अंतिम निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, स्टेट पैट्रोनाइजिंग ऑल रिलीजन्स, राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देता है। या फिर स्टेट हैविंग इट्स ओन रिलीजन, राज्य का अपना धर्म होता है। या फिर स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन्स एंड सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन्स और फेथ, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। या फिर डी ऑप्शन, स्टेट हैविंग वन ऑफिशियल रिलीजन्स शोविंग रिस्पेक्ट टू ऑल अदर रिलीजन्स, राज्य एक आधिकारिक धर्म होता है और वह अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। क्या मीन होता है धर्मनिरपेक्षता का? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन्स एंड सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following constitutional amendment act is known for establishment of administrative tribunals? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए जाना जाता है? कौन सा अमेंडमेंट? ऑप्शन ए 41st अमेंडमेंट एक्ट, या फिर बी 42 अमेंडमेंट एक्ट, या फिर सी 61 अमेंडमेंट एक्ट, या फिर डी 69th अमेंडमेंट एक्ट। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 323 ए के अकॉर्डिंग, 323 ए के अधीन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए यह अधिनियम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ हिज ऑफिस प्रेसिडेंट एज द मेड आंसरेबल टू, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया? ऑप्शन ए, ओनली सुप्रीम कोर्ट, या फिर ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। राष्ट्रपति किनके प्रति जवाबदेही है अपनी शक्तियों के लिए? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग टाइम्स वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड बाय लोकसभा? निम्नलिखित में से किस समय लोकसभा द्वारा लेखा अनुदान पारित किया जाता है? बिफोर जनरल डिस्कशन ऑन बजट, बजट पर सामान्य चर्चा से पहले, या फिर आफ्टर जनरल डिस्कशन एंड बिफोर डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, सामान्य चर्चा के बाद और अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पहले, या फिर आफ्टर डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड बिफोर पासिंग द एप्रोप्रिएशंस बिल, अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद और विनियोग विधेयक पारित करने से पहले, या फिर आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक पारित करने के बाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा जिसमें लोकसभा के द्वारा लेखा अनुदान पारित किया जाता है? किस समय पर? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, आफ्टर जनरल डिस्कशन एंड बिफोर डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, सामान्य चर्चा के बाद और अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पहले लोकसभा के द्वारा लेखानुदान पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड हेंस इट्स कैन नॉट बी अमेंडमेंट? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक आधारभूत विशेषता है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर ऑप्शन बी है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या फिर ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी है मिस भिंद्या मुखर्जी एंड स्टेट ऑफ पंजाब।
जुडिशियल रिव्यू की समीक्षा संविधान की एक आधारभूत विशेषता है जिसके लिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा केस ये मामला है जिसने ये निर्णय दिया? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू डिक्लेयर एन एरियाज एज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विद द, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की विधानसभा, या फिर पार्लियामेंट यानी संसद, या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति केवल और केवल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। तो ये थे दोस्तों हमारे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको समझ में आए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।